ईरान पर चढ़ाई के बाद ट्रंप आलमी तन्हाई का शिकार। अहम इत्तेहादियों ने अपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद से साफ इनकार कर दिया। इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे नेटो ममालिक की ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया ने भी जंग में कूदने और बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत कर ली। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर ने वाज़ेह किया, बरतानिया जंगी जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं। फ्रांस पहले ही फौजी मिशन रवाना न करने का ऐलान कर चुका है। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। Working with us for the policing of the strength. They should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East. आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत को बड़ा नुकसान। ट्रंप शदीद परेशान, अपने ही इत्तेहादियों को धमकियां देने लगे। कहा नेटो ने मदद ना की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन पीछे रहा तो बीजिंग समिट मौखर समझे। मौकिफ अपनाया, गुजरगाह से अमेरिका को कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी कर रहे हैं वो इत्तेहादियों के लिए ही कर रहे हैं। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं वो दिफा में शरीक हो। अमरीकी सदर की क्यूबा को भी हमलों की वार्निंग। ईरान को अमली तौर पर शिकस्त देने, फिजाइया और बहरिया खत्म करने का फिर दावा। पासदारान ने इनकलाब को अमरीकी सदर को अपनी नेवी भिजवाने का चैलेंज। कहा हमारी बहरिया खत्म हो चुकी है तो फिर ट्रंप हिम्मत दिखाएं। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान मौक़िफ़ पर डट गया। अब्बास अराग़ची ने कहा लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी न मान लें। जुनूनियत बरकरार, ईरान में शहरी अहदाफ निशाना। अमरीका और इसराइल की बमबारी। तेहरान में हलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला, आग भड़क उठी। सिहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 5 शहरी शहीद, 6 जख्मी हो गए। मुतादिद अमलाक तबाह। पासदाराना ने इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना से उन्हीं रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात पर भी हमले। सऊदी अरब का 60 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरिक़ी रीजन में हमलों की तीसरी लहर का सामना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को हिट किया। एमरजेंसी इदारों ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। इराक में अमरीकी सफारत खाने, विक्ट्री और बलाद एयरबेसिस पर हमले। रूसी टीवी का 10 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल में से तजावुज कर गई। फ्रांस में मुतहरिक सदर मैक्रोन का ईरानी हममसब से टेलीफोनिक रब्ता। पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्ती बहाल की जाए। सऊदी वली अहद और UAE सदर का भी रब्ता। ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। इंडेक्स में 1551 पॉइंट्स कमी। मार्केट 1,53,000 की हद गवा बैठी। 1,52,310 पॉइंट्स पर ट्रेड। अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत की इंतहा। बाजोड़ में मासूम शहरियों पर हमला, 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा जख्मी, एक घर को नुकसान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक सरहद पार से तोपखाने के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी।